साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 6 दिसंबर है। आज के ही दिन 6 दिसंबर 1956 को भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न के उपाधि पाए हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था और आज उनके पुण्यतिथि पर पूरे देश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम भी उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उनको समर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कहानी है, आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से उस समय में उन्होंने संघर्ष किया। जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते थे प्राइमरी शिक्षा पाने के लिए, उस स्कूल के टीचर उनको स्कूल के बाहर बिठा दिया करते थे। जिस स्कूल के सारे बच्चे जिस घरे में पानी पीते थे, उस घरे में बाबा साहब को पानी नहीं पिया दिया जा रहा था। इस तरह से छुआछूत की परंपरा थी उस समय में, उस जमाने में। लेकिन बाबा साहब ने एन केन प्रकारेण प्राइमरी शिक्षा हासिल की और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 10वीं की और 10वीं करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए आज के समय में, जबकि इतनी आधुनिक युग आ चुका है, आज के समय में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। बड़े बड़े बिरले कोई मंत्री उद्योगपति हैं, उनके लड़के उनके बच्चे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाता है। लेकिन उस समय जब कोई साधन नहीं था, भीख मांग करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उस समय उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और एक पीएचडी ने कई पीएचडी उन्होंने की। दूसरी पीएचडी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी पीएचडी की और कोलंबिया से उन्होंने लॉ में पीएचडी की। उनका 2 ही सिद्धांत था, सेवा और संघर्ष। सेवा और संघर्ष। संघर्ष से उन्होंने जिस शिक्षा को हासिल किया, अब वो सेवा में लगाना चाह रहे थे। मैं तो कहता हूं कि अगर वो 10 साल और रुक जाते तो शायद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाता। उन्होंने कई क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने एक से एक बढ़कर ऐसे काम किए और तो और संविधान निर्माता से लेकर के, भारत रत्न से लेकर के भीमराव अंबेडकर जी की समानता के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए बाबा साहब हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे और भारत के शोषितों, वंचितों, कमजोर, दलितों, उनके संरक्षण के लिए
उन्होंने तरह तरह के कानून बनाए, जिस कानून के तहत आज भारत के उन दलितों को, उन शोषितों को, उन कमज़ोरों को न्याय प्रणाली की व्यवस्था बनी हुई है। बेशक आप कहें कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक सही मायने में शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो बाबा साहब का सपना था कि हर एक व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। बाबा साहब का सपना था कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो दलित है, शोषित है, वंचित है, सभी को स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री में की जाए। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमें ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब का ये सपना, वो जहाँ भी होंगे, उनकी आत्मा जहाँ भी होगा, आज भी वो इंतज़ार में बैठे होंगे कि कोई ऐसा सपूत आएगा जो भारत के हर एक गरीब नागरिकों को, हर एक वंचित को, हर एक शोषित को, जो उनकी समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिए हुए हैं, बोलने की अधिकार, रहने की अधिकार, खाने की अधिकार, पहनने की अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उनको मिलना चाहिए। और उस दिशा में इस देश के अंदर 26 नवंबर संविधान का जिस दिन बन के तैयार हुआ था, संविधान दिवस के दिन आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और आम आदमी पार्टी ने इस मीरा पान को उठाया है। आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के सरकारी शिक्षा मॉडल, दिल्ली के स्वास्थ्य की व्यवस्था की पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से भाजपा सरकार और भाजपा के नेता, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। पुनः देश के 140 करोड़ लोगों को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के। और बाबा साहब ने जो जिस तरह का संविधान धरोहर दे के गए, पुनः उनके पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।